आरजीकर कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म का मुद्दा एक बार फिर ताजा हो चुका है और इसका सीधा कनेक्शन पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ गया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे सियासत का तापमान भी बढ़ने लगा है। हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, लेकिन इस बार बीजेपी ने जो दांव चला है उसने पूरे चुनावी खेल की दिशा ही बदल दी। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तीसरी उम्मीदवार सूची जारी की है। उसमें एक ऐसा नाम सामने आया है जिसे सुनते ही राजनीति से ज्यादा लोगों को एक दर्दनाक घटना याद आ गई। ये नाम है रत्ना देवनाथ। वही रत्ना देवनाथ जो उस ट्रेनी डॉक्टर की मां हैं जिसकी हत्या और दुष्कर्म की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। अगस्त 2024 में आरजीकर अस्पताल में जिस जघन्य घटना ने देश को हिला दिया था, उसी पीड़िता की मां को बीजेपी ने टिकट देकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। एक ऐसी घटना जिसने लोगों को सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर दिया था और जिसने सिस्टम की जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े किए थे। अब वही मां अपनी बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई को राजनीति के मैदान में लेकर उतर रही है। बीजेपी ने इन्हें पानीहाटी सीट से उम्मीदवार बनाया है। पार्टी का मानना है कि यह फैसला सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि उन मुद्दों को जिंदा रखने के लिए है जो कभी देश के लिए बड़ी खबर बने थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहीं से शुरू होती है असली सियासत, क्योंकि दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस ने इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी एक संवेदनशील मुद्दे को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। उनके मुताबिक यह चुनावी रणनीति है, न कि न्याय की लड़ाई। अब सवाल उठता है कि क्या यह फैसला जनता के दर्द को आवाज देने की कोशिश है या फिर सिर्फ एक भावनात्मक दांव जिससे चुनावी माहौल को अपने पक्ष में मोड़ा जा सके। बीजेपी की तीसरी सूची में कुल 19 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। इनमें कई नए चेहरे भी शामिल हैं, जैसे कूच बिहार दक्षिण से रथिंद्र नाथ बोस, सिंगूर से डॉक्टर अरूप कुमार दास, मोदिनीपुर से डॉक्टर शंकर गुच्छैत और कटवा से कृष्णा घोष को मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा एक और नाम जो चर्चा में, वह है एनएसजी के पूर्व कमांडो दीपांजन चक्रवर्ती का। उन्हें उत्तरपाड़ा सीट से मैदान में उतारा गया है और पार्टी उन्हें एक मजबूत और अनुशासित चेहरा मान रही है। लेकिन इससे ज्यादा चर्चा अब भी रत्ना देवनाथ की हो रही है। खुद रत्ना देवनाथ ने चुनाव लड़ने के फैसले को न्याय की लड़ाई का नया मंच बताया। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए इंसाफ पाने के लिए हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अब वह राजनीति के जरिए महिलाओं की सुरक्षा और न्याय के मुद्दे को देश के सामने रखना चाहती है। यहीं से बंगाल की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी हो चुकी है। एक तरफ ममता बनर्जी का मजबूत संगठन और पिछले चुनाव की जीत का भरोसा, तो दूसरी तरफ बीजेपी का आक्रामक प्रचार, नए चेहरे और भावनात्मक मुद्दों की रणनीति। अब जबकि बीजेपी ने अपनी तीसरी सूची जारी की है, सबकी नजरें आने वाले चुनाव पर टिकी हुई हैं। इस बार रत्ना देवनाथ का मुद्दा अहम साबित हो सकता है। सभी को इंतजार है कि आखिर चुनावी मैदान में यह कहानी किस दिशा में आगे बढ़ेगी। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।